तैयारी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। विराम। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं। विराम। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विराम। मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। विराम। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। विराम। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है। विराम। कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। विराम। मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। विराम। पैरा। आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। विराम। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। विराम। खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। विराम। देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। विराम। इसके कुछ कारण हैं। विराम। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिनका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। विराम। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। विराम। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। विराम। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। विराम। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। विराम। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। विराम। यह मेरी मांग है। विराम। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। विराम। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। विराम। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। विराम। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है, बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती। विराम। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी देखने और सोचने की ही बात है। विराम। इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए। विराम।